अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यूज हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ देयर आर मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हाउ कैन द नेट फोर्स बी जीरो। तो नेट फोर्स, जैसे मैंने एमसीक्यूज में इसको बता भी दिया कि नेट फोर्स उस वक्त जीरो होगा जब में बहुत सारी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही हो और वो बैलेंस्ड हो। जब फोर्सेस बैलेंस हो तो नेट फोर्स जो है हमेशा जीरो रहेगा। मिसाल के तौर पर हैंगिंग बल्ब की मिसाल हमने ली हुई है कि बल्ब जो है वो हैंग कर रहा है, उस पर टू फोर्सेस एक्ट कर रही है। वन फोर्स इज डाउनवर्ड, ग्रेविटी वाला फोर्स, और सेकंड वन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस केस में जो दोनों फोर्सेस है वो इक्वल है, तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं क्योंकि फोर्सेस इक्वल है। तो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो व्हेनेवर the forces acting on object is balanced, the net force will be zero. तो इसका आंसर है when many forces acting on an object are balanced, then the net force will be zero. At that state the object is in equilibrium, so implies zero external force. उस पर zero external force होगी। On hanging bulb, two forces, force of cord की फोर्स अपवर्ड एंड ग्रेविटी पुशिंग द बल्ब डाउनवर्ड आर इक्वल, सो बल्ब डज नॉट मूव, सो वी कैन से दैट नेट फोर्स इज जीरो। बल्ब मूवमेंट में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है। ये तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई स्टेपिंग हाई हील शू हर्ट्स मोर देन अ फ्लैट शू। तो चूंकि जो हाई हील होते हैं वो स्मॉल सरफेस एरिया पे बहुत सारा फोर्स एग्जर्ट कर रहे होता है, तो दैट्स वाई, चूंकि सरफेस कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होती है, फोर्स ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा हर्ट करता है फ्लैट के मुकाबले में। फ्लैट के मुकाबले में चूंकि फ्लैट जो शू होते हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, तो फोर्स जो है वो डिवाइड हो जाती है, हाई प्रेशर उस पर डिवाइड हो जाती है। तो दैट्स वाई इट कैन नॉट हर्ट वाइल हाई हील्ड शूज हर्ट, बिकॉज हाई हील्ड शूज हैव सेम स्मॉल सरफेस एरिया, so much higher force is transferred through a small surface area, and in case of flat shoe the force exerted on large surface area, so that's why high heeled shoe hurts more। इसीलिए जो हाई हील्ड शूज है वो हर्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप, बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो जो लिक्विड में कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, तो इसलिए उनकी शेप ऐसे बनाई जाती है कि वो जो रेजिस्टेंस फोर्स है या फ्रिक्शन फोर्स है या ड्रैग फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट के रास्ते में आती है, ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है, आगे जाने से रोकती है, उसकी स्पीड को कम करती है या व्हाट्सोएवर, तो वो दैट्स वाई उनकी शेप्स ऐसे बनाई जाती है कि उस फोर्स को मिनिमाइज कर सके, ताकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो आसानी से फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड के सरफेस के ऊपर मूव कर सके और उसमें ट्रेवल में यानी मूवमेंट में उसको आसानी हो। तो बिकॉज देयर इज अ ड्रैग फोर्स विच resists the movement of object in fluid, so that's why the shape of moving object in fluid is made in such a way that minimize the force of friction in the way of moving object, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के रास्ते में जो फ्रिक्शन फोर्स आती है उसको मिनिमाइज करते हैं, उस तरह बनाए जाते हैं। एक तो उनको हालो भी बनाए जाते हैं ताकि उसका वजन कम हो उनकी, क्योंकि जो स्टील वगैरह होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पानी से ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर वो सिंक भी कर जाते हैं, तो दैट्स वाई उनको हाले भी बनाए जाते हैं और उनकी जो शेप है वो एक स्पेशल टाइप की बनाई जा सकती है ताकि वो फ्रिक्शन फोर्स को मिनिमाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर 2 आइडेंटिकल पेल्स ऑफ वाटर फिल्ड टू द ब्रिम, वन पेल कंटेन ओनली वाटर एंड अदर पेल हैज पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग इन इट, विच पेल हैज़ द ग्रेटेस्ट वेट। तो कह रहे हैं कि दो बाल्टियाँ हैं, दोनों किनारे तक पड़ी हुई हैं, एक में पीस ऑफ वुड है और दूसरे में सिर्फ वाटर है। तो
जो बोथ पेयर्स हैं इनका वेट जो है वो सेम होगा अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। जो बियॉन्ड फोर्स है वो दोनों का इक्वल है, तो बोथ पेयर हैज़ द सेम वेट, उनकी वेट में कोई चेंज नहीं होगी, तो उनका जो वेट है वो सेम रहेगा। तो उसका ऑप्शन है बोथ पेयर हैव सेम वेट अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड। जो बियॉन्ड फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फ्लूइड के इक्वल है। सो बाय पुटिंग वुड इन अदर पेयर डज नॉट चेंज, उसके वेट को चेंज नहीं कर सकता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डज फिश फ्लोट इन द मिडल ऑफ वाटर, यानी कि फिश जो है वो मिडल ऑफ वाटर में क्यों फ्लोट करते हैं, क्योंकि उसके फिन होते हैं और वो फिन लाइक एयर बैलून, उसके अंदर जब हवा आती है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंड की वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दैट्स वाई इट फ्लोट ऑन द सरफेस या मिडल ऑफ वाटर। तो जिस किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो फ्लोट ही करता है, तो दैट्स वाई इट्स बी आल्सो फ्लोट। बिकॉज फिश हैज स्विम ब्लैडर विच एक लाइक एयर बैलून, व्हेन इट फिल विद एयर it expand increases surface area of fish, causes them to float in middle of water. Number 6 and last one है number 6, why is atmospheric pressure greatest at the surface of earth surface पे atmospheric pressure क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी पुल ज़्यादा होती है एक, और दूसरा टेम्परेचर, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होती है। और थर्ड रीज़न जो है वो है डेंसिटी, चूँकि अर्थ सरफेस के नज़दीक जो एयर की डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ सरफेस के नज़दीक ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी पुल एंड एंड टेम्परेचर as near the earth surface gravity pull and temperature high, that's why atmospheric pressure is greatest. And another reason is hot gases goes up and temperature gets low, causes increase density increase हो जाती है जिसकी वजह से so increase the pressure, density increase हो जाती है जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो अर्थ सरफेस के करीब वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि व्हाट इज नेट फोर्स, हाउ इट अफेक्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स क्या है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को देखते हैं। तो यह है पेज नंबर 109 पे। When all of the forces acting on object are added together, we determine their net force on object. Net force is the combined effect of all the forces acting on object. Knowing the net force on object, let us determine the effect on the motion of object. Why the net force tell us whether the force on object are balanced or unbalanced. तो ये भी उसके साथ लिखनी है कि balance force when the force on object produce a net force 0 and the force are balanced, there is no change in the motion of object. For example, a light bulb hanging from the ceiling does not move as shown in the figure 8.3. ये फिगर में शो किया हुआ है. This is because the force of gravity pulled down on the light while the cord pulled upward. The same force when the forces on object are balanced, the object does not move. इसके साथ ये भी है कि unbalanced force कि when the net force on object is not 0 and the force on object are unbalanced, unbalanced force produce a change in motion of an object. For example, in a golf game, when the ball rests on the tee, when player hit the ball and unbalanced force is generated, it sends the ball with some speed in certain direction determined by this unbalanced force. An object can continue to move when the unbalanced force are removed. For example, when a golf ball is hit as shown in ये फिगर में शो किया हुआ है
it received an unbalanced force, the ball continued to move until some other unbalanced force changes its motion just like air resistance. तो ये इसके एग्जाम्पल भी 7 हो गए. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गए. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, हाउ इज प्रेशर रिलेटेड टू फोर्स एंड एरिया. फोर्स प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया के साथ कैसे रिलेटेड है. तो इसका आंसर देखते हैं. चैप्टर नंबर 2 का आंसर 10110 यानी 110 पे है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ blunt knife cannot cut meat if the same force or even greater force is applied as compared to sharp knife. यानी sharp knife जो है उसका surface area कम है. In this case we have to consider not only the force but also the area on which it acts. In case of blunt knife, the force distributed over a large surface area, so we say that the pressure is less. जितना surface area कम होगा उतना pressure ज़्यादा होगा, जितना surface area ज़्यादा होगा उतना pressure कम होगी. तो when sharp knife is used to force concentrate on smaller area, we say pressure is high. It is high pressure that enable us to cut meat easily with sharp knife. The force acting on unit area of a surface is called pressure. Pressure इसको कहते हैं. pressure किसकी force, area on which force is act. Note that area is in denominator in the above expression, so the smaller the area, larger the pressure on the surface for the same force. जितना अगर हम एक ही टाइप के फोर्स लगाएं और एक में सरफेस एरिया ज़्यादा हो और दूसरे में कम हो तो इस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा. यानी जो स्मॉल सरफेस एरिया है उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा और जो लार्ज सरफेस एरिया है उस पर प्रेशर कम होगा. Therefore it is easier to drive a pencil into stand compared to press down the book laying flat in the same sound. In case of pencil, the force is concentrated on small area, whereas in case of book, the force is distributed over a large area. तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि व्हाट इज buoyancy? What determine the object to sink or float? क्या डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है, सरफेस के ऊपर रहता है या इसमें डूब जाता है. इसके आंसर को देखते हैं. तो इसका आंसर है पेज नंबर 113 पे कि इफ़ यू ट्राई टू पुश अ पीस ऑफ कॉक अंडर वाटर यू फील दैट द कॉक पुश अप. दिस इज बिकॉज अ फ्लूइड exert an upward force on object that are partially or completely submerged in it. This upward force is called buoyant force and phenomena is called buoyancy. Consider an object is lowered in water as shown in figure 8.9. ये है an opening on the side of container at the water surface allow water to flow out of it. As the object sinks, the water level rise and water flow into a smaller container. The displaced volume of water is equal to the volume of the portion of object that is underwater. The weight of this displaced water is equal to the buoyant force acting on object. इसी का दूसरा पार्ट है पेज नंबर 114 पे कि क्या डिटरमाइन करता है कि कोई चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक करेगी. तो ये buoyant फोर्स जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि कोई चीज़ सिंक करती है या फ्लोट करती है. तो buoyant force यहाँ से है. buoyant force is always present whether the object float, sink or is suspended in a fluid. For example, if we push a wood block under the water, buoyant force equal the weight of water displaced. Since water is denser than wood, the buoyant force is greater than the wood weight. And that's why wood float. Now then we submerge coin since it is denser than water, so the coin weight is greater than the weight of the displaced water and sink is shown in the figure 8.10. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है. तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं.
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट है स्ट्रक्चर रिस्पांस क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।